दोस्तों पिछले 25 दिनों में सरकार ने 1,92,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस की हैं। बहुत से टैक्स पेयर को डिमांड के नोटिस भी आए हैं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या करना है यदि टीडीएस मिसमैच के नोटिस आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। दोस्तों बहुत से टैक्स पेयर की इनकम टैक्स की रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं, लेकिन जो इंटीमेशन है वो सही नहीं आ रही हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी 29 जुलाई को और इंटीमेशन ऑर्डर भी आ गया है, लेकिन यहाँ इंटीमेशन ऑर्डर में कोई डेट मेंशन नहीं की हुई है। इसलिए आपको बहुत ध्यान से चेक करना है इंटीमेशन के आपकी जो इनकम थी वो आपने ITR में कैसे फ़ाइल की है और कितनी इनकम आपकी प्रोसेस की है, क्या उसमें कोई डिमांड आई है या आपका रिफ़ंड कम बना है। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे इंटीमेशन में देख पा रहे हैं, टैक्स पेयर ने यहाँ पे इनकम टैक्स का रिफ़ंड क्लेम किया था 11,940, लेकिन जब इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस की गई है डिपार्टमेंट के द्वारा तो सिर्फ 3,325 रुपये का ही रिफ़ंड दिया गया है। कारण ये बताया जा रहा है कि टैक्स पेयर ने जो TDS क्रेडिट क्लेम किया था वो उसके 26A में अपीयर नहीं हो रहा है। तो चलिए समझते हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसके लिए आपको क्या करना है। तो जब आप अपने इंटीमेशन में नीचे स्क्रॉल करके जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंस भी बताया होता है कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, किस टैन नंबर का है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिडक्टर का टैन नंबर है वो दिया होता है और कितना जो TDS क्रेडिट है वो आपने क्लेम किया है ITR में वो मेंशन किया होता है और कितना TDS क्रेडिट 26CS में आ रहा है और कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको पता लग जाता है कि किस टैन नंबर के TDS का क्रेडिट आपको नहीं दिया गया है। 26AS के TDS से मैच ना होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि गलत टैक्स जो है वो डिडक्ट किया गया है आपकी सैलरी से और एम्प्लॉयर ने TDS रिटर्नें गलत फाइल की हैं, जिसकी वजह से कि TDS क्रेडिट का मिसमैच आ जाता है। या फिर एम्प्लॉयर ने जब TDS रिटर्नें फाइल की हैं तो उसमें गलत सेक्शन कोड कर दिया है, जैसे कि यदि सैलरी का TDS कटा है तो सेक्शन 192 के अंतर्गत TDS काटा जाता है। इसके अलावा रॉन्ग अमाउंट TDS का डिपॉजिट कर दिया जाता है कई बार गवर्नमेंट के पास, जिसकी वजह से कि TDS का क्रेडिट का मिसमैच आ जाता है। या फिर कई बार एम्प्लॉय से भी अनजाने में गलत पैन नंबर दे दिया जाता है एम्प्लॉयर को, जिससे कि आपका जो TDS क्रेडिट है वो आपकी 26AS में नहीं आता है। या फिर एम्प्लॉयर गलत आपका पैन नंबर कोड कर देता है TDS रिटर्न में, जिसकी वजह से कि TDS के क्रेडिट का मिसमैच आ जाता है। या फिर जब TDS को डिपॉजिट किया गया है तो उसमें रॉन्ग असेसमेंट ईयर चूज़ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कि TDS के क्रेडिट का मिसमैच आता है। तो यदि किसी व्यक्ति का TDS का मिसमैच इस वजह से आ रहा है कि उसके डिडक्टर ने TDS की रिटर्न सही फाइल नहीं की हैं और आपके पास प्रूफ है कि आपका TDS कटा है और आपके एम्प्लॉयर ने या डिडक्टर ने उसे जमा नहीं किया है, तो उस केस में आपको अपने एम्प्लॉयर को या फिर डिडक्टर को कांटेक्ट करना है ताकि वो अपनी TDS की रिटर्न रिवाइज़ करें। तो इस केस में आपको TDS सर्टिफिकेट मांगने होते हैं अपने एम्प्लॉय से या फिर डिडक्टर से फ़ोन नंबर 16 या 16A के अंतर्गत, ताकि ये पता चले कि आपका जो TDS है वो सही कटा है और उसने गवर्नमेंट को जमा कर दिया है। तो जो TDS सर्टिफिकेट हैं वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से यानी कि ट्रेसी से ही डाउनलोड करके जारी किए जाते हैं डिडक्टर के द्वारा या फिर एम्प्लॉयर के द्वारा। तो वो प्रूफ होता है कि आपका जो TDS है वो कट के गवर्नमेंट के पास जा चुका है। इसलिए आपके पास फ़ोन नंबर 16 एम्प्लॉय के केस में और फ़ोन नंबर 16A अदर देन एम्प्लॉय के केस में होने चाहिए, ताकि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये प्रूव कर पाएँ कि आपका जो TDS है वो कटा है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से TDS काट तो लेता है, लेकिन ना तो उसे गवर्नमेंट के पास जमा कराता है, ना ही TDS रिटर्न फाइल करता है। जैसा कि बाइजू के केस में कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है और कंपनी ने TDS को तो काट लिया था, लेकिन TDS रिटर्न फाइल नहीं की, ना TDS जमा किया, तो जिसकी वजह से कि जो एम्प्लॉयज़ थे उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिला है कि उनका TDS क्रेडिट का मिसमैच आ रहा है और डिमांड निकाली गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यदि किसी एम्प्लॉय का या फिर व्यक्ति का TDS काट तो लिया गया है डिडक्टर के द्वारा, लेकिन गवर्नमेंट के पास जमा नहीं किया गया है, तो उस केस में इसकी डिमांड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉय से या टैक्स पेयर से नहीं कर सकता है।
इसके लिए पहले ही CBDT ने सर्कुलर जारी कर दिया था, जिसके अंतर्गत के बताया गया था कि यदि टैक्स पेयर का TDS पहले ही काट लिया गया है तो उस केस में एम्प्लॉय से या टैक्स पेयर से इसकी डिमांड नहीं की जा सकती है कि उसका TDS के क्रेडिट का मिसमैच आ रहा है। और इसके बारे में CBDT ने अपने इनकम टैक्स के ऑफिसर को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी थी कि इस केस में जो डिमांड की रिकवरी है वो असेसी से नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस केस में जो रिकवरी है वो डिडक्टर से या एम्प्लॉयर से ही होनी है। और इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में भी रिस्ट्रिक्शन दी गई हैं कि इस केस में असेसी से रिकवरी नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसका पहले ही TDS कट चुका है। तो यदि किसी व्यक्ति का TDS सही आ रहा है 26 ईयर्स में, लेकिन उसे इंटीमेशन गलत मिला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो उन्हें वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट किया है कि उनके सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से जो गलत इंटीमेशन जारी हुए हैं तो उस केस में सुओ मोटो रेमेडियल एक्शन लिए जाएंगे। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने आप ऐसे इंटीमेशन को ठीक करेगा जहाँ पे कि 26 ईयर्स में तो सही क्रेडिट आ रहा है, लेकिन इनकम टैक्स की रिटर्न को प्रोसेस करते हुए क्रेडिट नहीं दिया गया है टैक्स पेयर को। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको TDS क्रेडिट के मिसमैच को चेक करने के लिए आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के प्रोसेस होने का वेट करना है। आप इसे पहले ही चेक कर सकते हैं। जैसे आप रिटर्न फाइल कर देते हैं उसके बाद आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है, सब्सिडी टाइम में जाना है, यहाँ पे टैक्स क्रेडिट मिसमैच पे प्रेस करना है। यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे जैसे कि 24-25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24, उसके बाद सबमिट करेंगे। तो यदि आपका जो क्रेडिट है वो मैच कर रहा होगा तो इस प्रकार से आपको मैसेज दिखाई देगा कि आपका TDS क्रेडिट सही तरीके से मैच कर रहा है 26 ईयर से। यदि मैच नहीं कर रहा होगा तो यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा उन 10 नंबर का जिनमें कि डिस्क्रिपेंसी आ रही है। तो इस प्रकार यदि आपकी कोई डिस्क्रिपेंसी आती है TDS क्रेडिट में तो उस केस में यदि आपने गलत क्लेम किया है TDS तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज करनी होती है। और यदि आपका TDS सही आ रहा है लेकिन फिर भी आपकी डिमांड निकाली गई है तो एक तो आपको यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में जाके रिस्पॉन्स करना है आउटस्टैंडिंग डिमांड में कि आपका TDS जो सही आ रहा है और आप डिसएग्री करते हैं डिमांड से। दूसरा आप ग्रीवेंस में जाके हमें सबमिट करेंगे ग्रीवेंस। यहाँ पे आप CPC ITR चूज़ करेंगे और यहाँ पे कैटेगरी के अंतर्गत प्रोसेसिंग सेलेक्ट करेंगे और सब कैटेगरी के अंतर्गत आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे TDS एंट्री अपीयरिंग इन फॉर्म 26 ईयर्स बट क्रेडिट नॉट अलाउड। तो ये आप ग्रीवेंस जरूर सबमिट कीजिए। दोस्तों 14 सितंबर तक 7,57,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें फाइल हुई हैं, जिसमें से कि 7,44,00,000 रिटर्नें ही वेरीफाई हुई हैं। वेरिफिकेशन के बाद जो रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं 6,85,00,000 से ज़्यादा है। इस प्रकार 92% रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं और ऑलमोस्ट 8% रिटर्न ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। तो यदि आप पिछले 25 दिनों का डेटा देखते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कितनी रिटर्नें डेली प्रोसेस हो रही हैं। अभी जो रिटर्न प्रोसेसिंग की स्पीड है वो स्लो हो चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 सितंबर के बाद रिटर्नें स्लो प्रोसेस हो रही हैं और पिछले 25 दिनों में 1,91,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। इस प्रकार यदि आप देखें तो आज की डेट में 7,44,00,000 रिटर्नें वेरीफाई हुई है, जिसमें से कि जो रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं 6,85,00,000 से ज़्यादा हैं। तो जो पेंडिंग रिटर्नें हैं वो सिर्फ 53 लाख ही रह गई हैं। और यदि आप देखते हैं पिछले 25 दिनों में तो हर रोज़ 7,67,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। तो इसी स्पीड से यदि ये रिटर्नें भी प्रोसेस होती हैं तो अगले 7 से 8 दिनों में सभी पेंडिंग रिटर्नें प्रोसेस हो जाएंगी। दोस्तों क्या आपकी रिटर्न भी प्रोसेस हुई है और उसमें क्या डिमांड नोटिस आया था, तो इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपकी रिटर्न प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है तो कितने दिनों से पेंडिंग है इसके बारे में भी हमें कमेंट करके बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।